बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, क़ील उद्ख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख़्तालिन फ़ख़ूर। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय भाइयों और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय पे मैं आपके सामने, आपके समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह विषय है कि अहंकार तथा घमंड की निषेधता तथा उससे चेतावनी। हर एक प्रकार की प्रशंसा उस महान अल्लाह के लिए है जिसने सारे जगत की सृष्टि की और अनेकों दरूद सलाम हो उस प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी और अंतिम इस दूत के रूप में आए और पूरी दुनिया और सारे संसार के नबी बन कर के आए, और उन्हीं को अल्लाह ताला ने हम सब के लिए आइडियल बनाया, नमूना बनाया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको उन्हीं के पथ पर चलने की तौफीक प्रदान करे, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और दोस्तों, मित्रों, माताओं तथा बहनों, घमंड तथा अहंकार ये ऐसी विशेषता है, ऐसा चरित्र है कि इसको कोई भी पसंद नहीं करता। हर कोई इससे नफरत करता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये विशेषता पाई जाती है उससे हर कोई नफरत करता है और उससे दूर रहने का प्रयास करता है। इसलिए कि अहंकारी और घमंडी व्यक्ति से आपको अच्छाई मिलने की कम ही आस होती है, कम है। और या तो वो आपको सदैव जब भी आप उसके सामने होंगे या कोई भी बात होगी तो अपनी बात ही को वो ऊपर रखेगा, अपने घमंड और अहंकार को लेकर के, या आपको छोटा, लोगों की नज़र में भी, आपको अपनी नज़र में भी हमेशा छोटा ही समझेगा। और ये किसी को भी, ये बात किसी को भी नहीं पसंद है कि कोई भी अपने आप को अपना अपमान सहे, किसी के सामने हो या अकेले में हो। तो इस प्रकार किसी भी अहंकारी और घमंडी को हम अच्छा नहीं कह सकते। और इस्लाम ने इसी प्राकृतिक रूप से, जो एक मनुष्य, एक इंसान को जिस प्रकृति पर अल्लाह ने सृष्टि किया है, उसी प्रकृति अनुसार अल्लाह ने आदेश भी दिया है। और घमंड और अहंकार के विषय में कुरान में अल्लाह ने बार बार कई जगहों पर ऐसा करने वाला या घमंड करने से मना करते हुए अहंकारी की सजा भी अल्लाह ने बताई है कि उसकी सजा नरक है। अल्लाह ऐसे लोगों को जो घमंड करते हैं, जिनके अंदर अहंकार हो किसी भी रूप में, चाहे उसका घमंड अपने धन को लेकर हो, चाहे उसका घमंड अपने स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे उसका घमंड अपने शरीर और अपने बल और ताकत को लेकर के हो, चाहे उसका घमंड अपनी संतान और अपने प्रॉपर्टी को लेकर के हो, किसी भी प्रकार का, चाहे उसको मैं बहुत इबादत करता हूं, बहुत उपासना करता हूं, इस बात को लेकर के भी अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी घमंड आता है तो अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। अल्लाह उसके लिए कहता है कि इसका ठिकाना, ऐसे व्यक्ति का ठिकाना जिसके मन में अहंकार हो, ऐसे व्यक्ति का ठिकाना जिसके मन में घमंड हो, कहा इसका ठिकाना नरक है। और उसी विषय में अल्लाह ने कहा यहां कुरान के अंदर, कहा कि क़ील उद्ख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, कहा जाएगा
महाप्रलय का दिन होगा। उस दिन ऐसे घमंडी व्यक्ति और अहंकारी व्यक्ति से कहा जाएगा कि नरक के इन द्वारों से, नरक के इन दरवाजों से तुम नरक में हमेशा के लिए रहने के लिए इससे प्रवेश करो। इन दरवाजों को, इन द्वारों से नरक में प्रवेश कर जाओ और इसमें हमेशा हमेश के लिए ही तुम्हारा ठिकाना है। फबिअस मथवल मुतकब्बिरीन, तो घमंड करने वालों के लिए, घमंड करने वालों के निमित्त, ऐसे अहंकारियों के लिए कितना ही बुरा वासस्थान है, रहने की ये जगह है जो नरक है, जहां सजाए है, जहां आग ही आग है, जहां अनेकों प्रकार के विषालु जानवर हैं जो इसको डसेंगे, इसको सजा देंगे। तो अल्लाह ने इसीलिए कहा फबिअस मथवल मुतकब्बिरीन, ऐसे अहंकारियों का ठिकाना यही नरक है। तो कितना बुरा ठिकाना है इन लोगों के लिए जो दुनिया में बड़े अहंकार और बड़े घमंड से रहा करते थे, अपनी किसी भी चीज पर घमंड किया करते थे। तो ऐसे लोगों का यही नरक ही ठिकाना है। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, सूरह लुकमान की आयत नंबर 18, जहां लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र को वसीयत बहुत सारी अच्छी चीजों की, अच्छे चरित्र अपनाने की प्रशिक्षण उन्हें देते थे, सिखाते थे। वहीं पर इस बात को भी सिखाते थे कि देखना बेटे, मेरे पुत्र, घमंड ना करना, इस धरती पर अहंकार ना मचाना, घमंड से ना चलना। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, कि निश्चय रूप से अल्लाह जो है, अल्लाह किसी भी घमंड करने वाले अहंकारी को पसंद नहीं करता है। घमंड करने वाले अहंकारी को पसंद नहीं करता है। तो जो अल्लाह को नापसंद हो और वो काम अगर करोगे तो अल्लाह के नापसंदीदा बन जाओगे, और जो अल्लाह का नापसंदीदा बन जाएगा तो उसका ठिकाना, उसका परिणाम नरक ही नरक है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्णन है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, नरक से घमंड या ऐसी विशेषता और ऐसा चरित्र है कि ये इंसान को, मनुष्य को स्वर्ग में जाने से रोक देगा। और इसी के बारे में नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी क़ल्बि, पूरा घमंड नहीं, किसी भी एक जर्रा के बराबर भी किसी के मन में अगर घमंड हुआ तो वो जन्नत में, स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। घमंडी स्वर्ग में नहीं जा सकता। फ़क़ाल रजुल, एक व्यक्ति ने कहा, इन्न रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नालहु हसना, अल्लाह के रसूल, थोड़ा सा भी घमंड किसी के मन में हो तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो सुंदर कपड़ा पहनना, सुंदर जूते चप्पल पहनना पसंद करता है और सुंदर पहनता है, अल्लाह, उनके मन में क्या था कि ऐसा व्यक्ति जो सुंदर पहने, सुंदर लगे, मैं सुंदर लगूं करके अगर पहनता है तो क्या उसको भी किब्र यानी घमंड कहा जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, ये तो सुंदरता है ये, और अल्लाह सुंदर है और सुंदरता को पसंद करता है। अल्लाह सुंदर है और सुंदरता को पसंद करता है। लेकिन हाँ, ये घमंड नहीं है। घमंड क्या है आगे आपने बताया, कहा कि अल किब्रो बतरुल हक व गमतुन नास, किब्र क्या है, घमंड है क्या? कहा कि हक को न अपनाना, हक को फेंक देना और लोगों को छोटा समझना। कोई बात कोई करे तो अपनी बात चाहे गलत ही हो, लेकिन अपनी बात की मैं कैसे छोटा हो सकता हूं, मेरी बात कैसे नीचे हो सकती है, यह है घमंड। मैं कैसे छोटा हो सकता हूं, दूसरों को छोटा दिखाना और हक को, सत्य को छोड़ देना, कहा यही घमंड है। सही मुस्लिम की यह हदीस है। हारिसा बिन वहब रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्णन है, वो बयान करते हैं, कहते हैं कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अला उख़बिरुकुम बि अहलिन नार,
कहते हैं कि मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप फरमा क्या रहे थे? कहते हैं कि आप फरमा रहे थे, अला उखबिरुकुम बि अहलिन नार, क्या मैं नर्क वासियों और नर्क वालों के विषय में मैं तुम्हें खबरदार न कर दूं, तुम्हें न बता दूं कि नरक में कौन लोग जाएंगे? सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल अवश्य बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बताया, कहा कि कुल्लु उतुल्लिन जवाजिन मुस्तकबिर, कि हर कठोर और दुर्व्यवहार करने वाला और अहंकारी, घमंड करने वाला, दुर्व्यवहार करने वाला, कठोर दिल और अहंकारी और मोटा ताजा, कहा कि ये लोग नरक में जाने वाले लोग हैं। घमंड करने वाला, अपने बल पर मोटा फरबा ताकत हो, मोटा झोटा हो, और इसी तरह से कहा कि और अपने बल के आधार पर वो घमंड करता हो कि मैं वली हूं, क्या कर लोगे? ये ऐसा करने वाला व्यक्ति, कहा यही लोग नरकीय लोग होंगे, यही नरक में जाने वाले होंगे। और मचल के चलता है, अपने बल को दिखाता है दूसरों को, और दूसरों को अपने से कमजोर समझता है। कहा इसी को कहते हैं घमंड, इसी को अहंकार कहते हैं। जो मचल के चले, घमंड के साथ चले, मोटा हो और कठोर दिल हो, दुर्व्यवहार हो, बोले तो अपने अहंकार को प्रकट करे, तो कहा ऐसा व्यक्ति है, यही वो व्यक्ति है जो नरक में जाने वाला है। बुखारी तथा मुस्लिम की यह हदीस है। अबू हुरैरा, यहीं तक बात नहीं खत्म हो जाती। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह हदीस भी सुन लें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वर्णन है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यंजुरुल्लाहु यौमल क़ियामह इला मन जर्र इज़ारहु बतरा। अल्लाह ताला महाप्रलय के दिन, हिसाब किताब के दिन, पुनः जीवित किए जाने के बाद सब लोग जब एकत्रित होंगे, मैदाने महशर होगा, उस दिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की तरफ अपने दया की दृष्टि से ही नहीं देखेगा, अपने दया की दृष्टि से देखेगा ही नहीं ऐसे व्यक्ति की तरफ। कैसे व्यक्ति की तरफ? जो अपने कपड़े को घमंड करते हुए घिसेट के चलता है, घिसेटता हुआ अपने कपड़े को, पतलून को नीचे पहनता और घिसेटते हुए चलता है। ये एक प्रकार का घमंड है। और आज तो नॉर्मल समझ में आता है, लेकिन उस जमाने में भी लोग जो घमंडी होते थे, और आज भी जो घमंडी होते हैं या जो बड़े अपने आप को बड़कवा करते हैं, वो नीचे तक पहनते हैं कपड़ा और जमीन में घिसेटते हुए चलते हैं। इसीलिए इस्लाम में ये चीज मना किया गया है और कहा गया कि टखना से नीचे पतलून, पैजामा, इजार, लुंगी, कोई भी चीज टखना से नीचे ना हो, घिसटता हुआ जमीन में ना चले। अगर ऐसा चलता है तो इस वईद और इस अभिशाप में वो भी शामिल होगा और इसका सजाए उसको भी मिल सकता है। कहा जो घमंड करते हुए चले, अपने कपड़े को घिसेटते हुए जमीन पर, महाप्रलय के दिन अल्लाह उसको दया की दृष्टि से उसकी तरफ नहीं देखेगा। जरा विचार कीजिए, सोचिए, आज दुनिया में हम बड़ा घिसेट करके चल लेते, क्यों ना ऐसी चीज से हम नहीं बचते हैं जो हमारे परलोक के जीवन को बर्बाद कर दे, जो हमें अपने अल्लाह की दया की दृष्टि से हमें दूर कर दे। और जिस पर अल्लाह के दया की दृष्टि नहीं होगी, तो जरा विचार कीजिए और खुद सोचिए कि उसका क्या परिणाम होगा। अल्लाह अगर दया नहीं करेगा, दया की दृष्टि से नहीं देखेगा, तो क्या कोई व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है? तो ये स्वर्ग में जाने से भी रोक देगा, अल्लाह की दया की दृष्टि से भी ये दूर कर देता है। ये घमंड और ये अहंकार, किसी भी प्रकार का घमंड और अहंकार हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल। क्यों ये घमंड करना? ये इस्लाम में या अल्लाह ने बार बार कई जगहों पर ग्रंथ कुरान में कहा है, और कि ऐसे किसी भी घमंड करने वाले और अहंकारी को अल्लाह पसंद नहीं करता। क्यों? इस हदीस से आप समझ सकते हैं इस बात को। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला फरमाता है
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है। ये बात कौन कह रहा है? अब अल्लाह ताला कह रहा है। क्या कहता अल्लाह ताला? कहा अल इज्जु इजारी वल किब्रिया व रिदाई। अल इज्ज, इज्जत और सम्मान, कहता कि मेरा वस्त्र है। अल्लाह कहता है ये मेरा वस्त्र है। वल किब्रिया व रिदाई, और घमंड करना ये मेरी चादर है। अल्लाह ताला कहता है। इसका अर्थ यह है कि ये दोनों अल्लाह की विशेषताएं हैं, अल्लाह की विशेषताएं हैं। कहा फमन युनाज़िउनी फी वाहिद मिनहुमा अज़्ज़ब्तु। अब इन दोनों में से किसी एक में भी जो मेरे बराबरी होना, जो भी होने का बराबरी में जो आएगा, जो बराबरी करने को सोचेगा, कहा अज़्ज़ब्तु, तो मैं उसको अवश्य यातना दूंगा, अजाब दूंगा, सजा दूंगा उसको। अल्लाह के बराबर, अल्लाह की विशेषता और अल्लाह ताला महान अल्लाह की विशेषता अगर कोई अपने लाना चाहे, घमंड और अहंकार, और इसी प्रकार ऐसा सम्मान अपने आप को करवाना चाहे जो सम्मान अल्लाह का है, तो कहा ये दोनों अल्लाह की विशेषताएं हैं, ये दोनों अल्लाह की विशेषताएं हैं। और इन दोनों में से किसी एक को भी अगर किसी ने अपनाने का प्रयास किया तो अज़ब्त हूं, मैं उसे सजा दूंगा, मैं उसे अजाब दूंगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इन हदीसों के और पवित्र ग्रंथ कुरान की आयतों से ये बातें प्रष्ट हो जाती हैं कि अहंकार, घमंड, ये नरक में जाने वालों की विशेषताएं हैं, नरकीय लोगों की विशेषताएं हैं। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये महापापों में से एक महापाप है। ये महापापों में से एक पाप है। व्यक्ति या मनुष्य इसको छोटा समझता है, मैं बड़ा हूं करके। उस समय अगर किसी के प्रति उसके मन में अहंकार आया और अपने आप को उससे बड़ा ठानते हुए उसके सामने किसी भी प्रकार का अहंकार और घमंड दिखलाया, तो और मन में इस बात को रखा, तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। और इसी प्रकार घमंड और अहंकार, इसका अर्थ यह होता है कि किसी भी सत्य को स्वीकार ना करना और लोगों को छोटा समझना, लोगों को अपमानित समझना, उनका अपमान करना, एक प्रकार से अपने हृदय से किसी दूसरे का अपमान इस प्रकार से करना कि ये मुझसे छोटा है और मैं बड़ा हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं धनवान हूं, मेरे पास ये है, उसके तुम्हारे पास क्या है। इस प्रकार का अगर कोई घमंड किया तो यकीन और विश्वास रखें इस बात पर, ये हमारे प्यारे हबीब नबी पाक का फरमान है, ये अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह ऐसे को पसंद नहीं करता, और नबी पैगंबर का फरमान है कि ऐसा स्वर्ग में नहीं जा सकता। अल्लाह से प्रार्थना है अल्लाह हम सबको घमंड और अहंकार से बचते हुए हमें अल्लाह के आदेश का पालन करने की, नबी के दिए हुए निर्देशन अनुसार अपना जीवन बिताने की अल्लाह हमें तौफीक प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।